हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी एंड मॉमी। सो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट पीरियड। मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट पीरियड जब मतलब मेरे आए थे तो मैंने कैसा फील किया था एंड क्या क्या चीज़ें थी उस टाइम पे एंड उस टाइम से लेकर आज तक क्या बदलाव आए हैं हमारी समाज में। मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं जब 9th क्लास में थी तब मुझे पीरियड आए थे फर्स्ट टाइम। तो 9th क्लास के हिसाब से मैं आऊँगी 14 साल की, तब मेरे पीरियड आए थे फर्स्ट टाइम। एंड क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं आपको सब बताने वाली हूँ, ठीक है। सो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई शेम फील नहीं होता इस बारे में बात करने में। एंड मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस किया कि यार मैं ये वीडियो बनाऊँ। उन्होंने कहा बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये बातें तो होनी ही चाहिए समाज में, क्योंकि आज हम लोग जैसे हम लोग कल वीमेंस डे था, वीमेंस डे के बारे में कितना वो कह रहे हैं भाई वीमेंस डे है ना, वीमेन के एम्पावरमेंट की बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आपको पता चल जाए ना इस औरत की पीरियड है तो आप उससे वहीं छुआछूत करने लगोगे, है ना। आप उसको घर में एंट्री नहीं दोगे, आप उससे बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाओगे कि यार पता नहीं इसका कितना कितना बड़ा पाप कर दिया इसने, है ना। तो वीमेंस डे कुछ नहीं है एक तरीके से, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक दिन सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता। फर्स्ट पीरियड के बारे में बात करती हूँ। जब मैं 9th क्लास में थी और सितंबर का मंथ था, अराउंड 19 तारीख थी या 18 तारीख थी, मुझे याद है 18 या 19 थी। तब ये पीरियड आए थे मुझे। मैं 9th क्लास में थी और 14 साल की थी मैं। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ, मैं स्कूल गई नॉर्मल, और ये अच्छी बात है कि उस दिन मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। हमारे स्कूल में 2 कलर के ड्रेस चलते थे, बुधवार और शनिवार के दिन, वेडनेसडे एंड सैटरडे के दिन वाइट कलर का, मतलब ऊपर भी वाइट कुर्ती, नीचे वाइट कलर की सलवार एंड वाइट दुपट्टा। एंड जो बाकी के अदर्स डे हैं उन दिन ब्लू कलर की कुर्ती एंड वाइट कलर की सलवार एंड वाइट कलर का दुपट्टा, इस तरीके से हम लोग ड्रेसअप करते थे। तो उस दिन जो है ब्लू कलर वाला ड्रेस था, मुझे आज भी याद है, क्योंकि मतलब हमारे लिए तो खुशी की बात थी कि उस दिन ब्लू कलर का ड्रेस था, ताकि वो जो स्टेन था वो रहा नहीं, ब्लड का स्टेन। तो मैं क्लास में थी एंड मैथ्स का पीरियड था, और हमारी क्लास में ना ऐसा चलता था कि बेंच पे 3 लड़कियां बैठते थे। तो मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड थी वो थी पूजा एंड रश्मि, उनका नाम मुझे वो चीज़ एकदम परफेक्ट याद है कि कैसा क्या सब चीज़ थी। तो एक्चुअली मेरे घर में मुझे पता भी नहीं था कि पीरियड होता क्या है। सही बताऊँ मैं आपको, मुझे पीरियड का नाम और निशान नहीं पता था, पीरियड होता क्या है, स्टे फ्री, विस्पर, मुझे कुछ नहीं पता था। और क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ ना, मतलब मेरे घर में कोई बड़ी बहन नहीं है, कोई नहीं है, तो कोई बताने वाला नहीं था। मम्मी है तो उस इतना नहीं चलता था यार। और हमारे घर में तो मम्मी ने यही बताया था, जैसे वो खाना नहीं बनाती थी, किचन में नहीं जाती थी, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि बेटा 2 टाइप के उपवास होते हैं, जो उपवास होते हैं फास्ट, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें अपन खाना खाते नहीं है, और एक होता है जिसमें खाना बनाते नहीं है। मतलब कितनी कैसी बात है ये, सोचो आपकी, एक में खाना खाते नहीं और एक में खाना बनाते नहीं है। तो मम्मी बोलती थी बेटा ये 5 दिन के लिए मैं खाना बनाऊंगी नहीं, सिर्फ खाऊंगी, तो ये वैसा वाला उपवास है। तो हमने कहा ठीक है, होता होगा यार, हमें क्या। तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था सच में, बिल्कुल इस बारे में 1% की नॉलेज नहीं थी। तो मैं क्लास में थी, मिडिल ऑफ पीरियड, एंड एकदम से ऐसा मुझे ना ऐसा लगा कुछ अजीब सा, तो मैंने कहा कि मैं वॉशरूम जाती हूँ। तो हम लोग का ना ऐसा चलता था कि हम 2 लड़कियाँ ही वॉशरूम जाती, अकेली नहीं जाती थी। जैसे जाना है ना तो मैं इसको लेके जाऊँगी, तो ऐसा करके मैं अपने साथ पूजा को लेके गई कि मैम मुझे वॉशरूम जाना। हम लोग वॉशरूम गए, तो मुझे पता ही नहीं चला फिर भी, मतलब कि है ना, वॉशरूम गए, सीधे करके आ गए। क्लास में आके ना जैसे मेरी सलवार जो थी, मतलब कि जो बॉटम था वो एकदम से रेड रेड हो गया, है ना। तो मैंने पूजा को बोला कि सुनना यार, मेरे को लगता है कोई चोट लग गई है, मुझे यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। तो वो कहती अरे पागल, चोट नहीं है, ये तेरा महीना आ गया, महीना छुट्टी ऐसा बोलते हैं ना। तो बोले तेरा महीना आ गया। तो मैंने बोली मेरा क्यों आएगा, वो तो मम्मी का आता है ना। तो उन्होंने बोला अरे अपन लोग का भी आता है। मुझे उसके पहले बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैंने कहा आप क्या करें, तो भैया मेरी पूरी क्लास की लड़कियों ऊपर चल गया उस बारे में, क्योंकि मतलब अपन तो ऐसे थे ना कि अरे ये ब्लीडिंग हो रही, सुना यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ऐसे करके मैंने सबको बता दिया, बाजू में बता दिया। तो उससे पीछे पता चल गया कि अरे क्या हो गया, क्योंकि एकदम मुझे दर्द वर्द कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक होता है ना कि यार ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो पीछे सब लड़कियों को पता चल गया, सब लड़कियों को, लड़कों को पता हो तो मुझे पता नहीं। तो फिर पूजा ने टीचर को बताया कि मैम ऐसा ऐसा है, वो घर जाना चाहती है। तो मेरे पास कोई पीरियड की किट भी नहीं थी, कि ऐसा होता है ना फर्स्ट पीरियड के लिए किट आजकल लोग रेडी करते हैं, तो वैसा कुछ था ही नहीं। तो हम लोग घर गए, टीचर से मांग के परमिशन, तो हम लोग घर गए। तो मम्मी को जाके बोली कि पापा तो ड्यूटी गए थे, भाई कोई थे नहीं घर पे। तो मैंने बोली कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे को तो कुछ बोलने पता ही, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या बोलूँ। फिर पूजा ने बोली कि आंटी इसको महीना आ गया। फिर मम्मी ने मुझे क्या करी, एक चादर, मतलब वो हमेशा ऐसे यूज़ करती थी और आज भी वो वैसे ही यूज़ करती है, वो नहीं, उनको पैड अच्छा ही नहीं लगता। तो उन्होंने वो क्या करती थी, पुराने चादर जो हो जाते थे ना कॉटन के, उनको काट काट के
उनका पैड बना दिया करती थी, मतलब पैड बनाना क्या, उसको फोल्ड कर देते थे। तो उन्होंने मुझे वो दिया और मैंने बोली इसको रखूँ कैसे, तो उन्होंने बोला कि इसको पहले ऐसे रख लेना, उसके बाद तू ऊपर से अंडरवियर पहन लेना। तो मैंने पहन लिया। अब भैया मुझे वो अरेंज करना आए ना वो फिसल फिसल जाए, क्योंकि मतलब क्या पता यार अपन लोगों को, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसी बातें ना मैंने कभी दोस्त से सुनी, ना मैंने कभी मम्मी से सुनी, ना मतलब इस बारे में तो कोई बात ही स्टे फ्री तक नहीं पता था क्या होता है। तो फिर मम्मी ने बोला कि इसको ऐसे रख लो, मैंने रख लिया। फिर अगले दिन स्कूल नहीं जाने दिया, बस एक दिन, और फिर तीसरे दिन मैं स्कूल चली गई, है ना। तो क्या मम्मी कपड़ा देती थी, अब वो कपड़ा इतना मोटा हो जाता था, मतलब अच्छा खासा मोटा, उसकी लेयर्स बनानी पड़ती ना कॉटन की, और उसके बीच में कोई पैड वेड, मतलब पैड तो था ही नहीं हमारे घर पे उस टाइम पे, कुछ पैड वेड का नाम नहीं। तो मम्मी ने इतना मोटा फोल्ड बना के दे दिया कि इसको लगा लो, और मम्मी रोज़ बना के दे देती थी इतना मोटा फोल्ड, मैं उसको लगा के रख लेती। अब सलवार सूट पहनते थे तो ये अच्छी बात है कि दिखता नहीं था, और उस टाइम पे मैं कोचिंग वोचिंग भी जाती नहीं थी तो दिखता नहीं था। लेकिन बाय चांस जब अपन मार्केट में जीन्स पहन लो ना, तो वो इतना मोटा गट्ठा दिखता बिल्कुल, और फिर जीन्स दिखता तो अलग ही दुनिया को पता चल रहा है कि यार इसके पीरियड चल रहा है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन जब उसके लिए ईजी वे है तो फिर हम क्यों उस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करो, हाँ एकदम फ्लॉन्ट करो कि हाँ भैया पीरियड्स है मेरे। तो 2 साल तक ऑलमोस्ट मैंने कपड़ा ही यूज़ किया। और क्योंकि हमारे इधर पे कैंटीन होती है, आर्मी की कैंटीन, तो हम वहाँ पे जाते थे, लेकिन कभी स्टे फ्री वगैरह के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन 2-3 साल बाद, और ऑलमोस्ट 11वीं या 12वीं में, जब मैं 11th या 12th में थी, तब मम्मी ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, पैड लेके देखते हैं कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है। देखो यार एकदम रिच फैमिली से तो नहीं है, मिडिल क्लास से ही है, पापा गवर्नमेंट जॉब में है, और उस टाइम पापा की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, आज के मुकाबले बहुत कम थी। तो पैसा खर्च करने से, और सैलरी अगर मेरे पापा की लाख रुपये भी होती ना, तो भी खर्च करने से तो डरते ही है ना, कोई भी पेरेंट्स लोग तो आज भी डरते हैं पैसा खर्च करने से। तो फिर मम्मी ने एक पैकेट दिलवाया मुझे, और वो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि ईजी टू यूज़ था, और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना तब होती थी ना आज होती है, मुझे ब्लीडिंग बहुत कम होती है। तो और 2 दिन में मेरे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर मम्मा ने मेरे लिए पैड लाना स्टार्ट कर दिया मंथली, मतलब कि रेयरली होता था जब मैं कपड़ा यूज़ करती थी, नहीं तो मम्मा मेरे लिए पैड ही खरीदती थी। एंड टिल नाउ मैं पैड ही यूज़ करती हूँ। मैंने अभी तक टैम्पॉन वैम्पॉन जो होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल कप, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है पैड के अलावा, सिर्फ पैड, ओनली पैड, और मुझे वही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। सो जो फर्स्ट पीरियड आए थे उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इवन मेरे पापा, मतलब जब मेरे पीरियड आ भी जाते होंगे, चले भी जाते होंगे, मेरे पापा को कुछ पता भी नहीं चलता होगा। क्यों पता नहीं चलता होगा? क्योंकि मतलब उसके बारे में कभी बात हुई नहीं ना, मेरे भाई लोग किसी को कुछ नहीं पता। हाँ मम्मी बस ना, मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगती थी उस टाइम पे, क्योंकि जैसे मेरे भाई लोग हैं 2, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, और बहन वहन कोई है नहीं, तो मम्मी ने जो छुआछूत करती थी ना, वो मेरे को बहुत बेकार लगता था। जैसे कि अपन किचन से, अब यार क्या पता इतना ज़्यादा, मम्मी बोलती थी किचन में मत घुसो, भगवान मत छू, ये मत छू, तो भगवान तो नहीं छूँगी मैं, चलो ठीक है भगवान जी कह दिया नहीं छू रहा है, लेकिन किचन में जाना जो मना करती थी ना, कि अरे कोई भी चीज़ मत छू, अरे ये चीज़ मत उठा, ये मत उठा, तो वो मैं गुस्सा आती थी कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ। मतलब वो ना, कुछ भी नहीं, खाना भी लेना है तो उनसे बोलो कि मम्मा मेरे को खाना चाहिए, अगर वो घर पे नहीं है, और अगर तुमने खा लिया ना तो तुम्हारी वाट लगा देंगी। छोटे भाई से बोलो भैया खाना दे दे, भैया खाना दे दे, अगर वो दे दे तो ठीक है, और अगर होते हैं ना छोटे भाई लोग तो चिड़ होते हैं कि तू ही निकाल, हम नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, अपन कभी निकालो तो मम्मी डांटती थी। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता था ना, बस वो यही लगता था कि मम्मा ने मुझे किचन में नहीं घुसने दिया। एंड ना अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे इन लॉज गाँव के हैं, बिल्कुल गाँव के हैं, लेकिन वो ये चीज़ें, मतलब उनने मेरे सामने कभी वो नहीं थोपा कि ले किचन में मत घुस, तो ये मत कर वो मत कर, उनने मेरे ऊपर कभी नहीं वो करा। खैर मैंने अभी तक मेरे ससुराल में कभी खाना बनाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि इधर मत जा, इधर मत जा, इधर मत जा, कुछ भी नहीं कहा उन लोगों ने मुझसे। और जब वो हमारे इधर भी आते हैं यहाँ पे क्वार्टर में, तब भी वो कभी ऐसा नहीं पूछते कि तेरे पीरियड है क्या, कुछ भी नहीं बोलते हैं। मेरे हस्बैंड वो तो बिल्कुल ओपन माइंडेड है। देखो हम लोग के बीच में बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं खाना बनाती हूँ, वो भी खाना बनाते हैं, वो पैसा कमाते हैं, मैं भी पैसा कमाती हूँ, वो कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो मैं भी इक्वली डिसीजन लेती हूँ। हम लोग पीरियड वीरियड सिर्फ भगवान तक सीमित रखते हैं कि भगवान को टच ना करो, मंदिर में एंटर ना करो, दैट्स इट। इसके अलावा हम लोग पीरियड किचन वगैरह में नहीं मानते हैं। और जो इंचों से छुआछूत करते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार इतना क्या छुआछूत करना यार, मान रहे। अब ऐसा बोलते हैं कि आदमी लोग पीरियड्स का खाना नहीं खा सकते, औरतें खा सकते, ना सोफे बैठना बंद, ना पलंग पे बैठना बंद। मेरे घर पे तो इवन मम्मी ना मुझे पलंग पे नहीं बैठने देती थी यार, कि पापा के पलंग पे मत बैठो, मेरी खुद की सगी मम्मी है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। और आज के समय पे हम लोग कितना ज़्यादा ओपन अप हो गए हैं ना। जैसे अब मेरी भी एक डॉटर है, तो मैं और मेरे हस्बैंड जब हम लोग बात करते हैं कि यार उसका फर्स्ट पीरियड आएगा, जैसे आजकल 6th-7th में बच्चों को पीरियड आ जाते हैं, तो हम लोगों ने अभी से सोच के रखा है, मे भी हम लोग जल्दी सोच रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी से सोच के रखा है कि उसके लिए हम एक पूरा पीरियड किट रेडी करेंगे, एंड उसके बैग में कोई ऐसी जगह पर रख देंगे कि कभी जब उसको इमरजेंसी हो तो वो कभी ऐसा ना फील करे कि अरे यार मैं हेल्पलेस हूँ, है ना। तो मतलब आज कितनी चीज़ें हम लोग सोचते हैं यार। जैसे हम लोग को रैशेज़ हो जाते हैं पीरियड्स में, माँ बाप ने कभी नहीं पूछा।
मम्मी ने, सॉरी पिताजी तो नहीं बोल सकते, मम्मी पापा ने कभी नहीं पूछा कि आपको पीरियड्स में रैशेज़ हैं क्या, कुछ दर्द हो रहा है क्या, कोई तकलीफ़ हो रही। कभी कभी हम लोग को चलते नहीं बनता, लेकिन कभी नहीं पूछा। एंड मेरे साथ क्या है ना, मुझे पीरियड में कभी पेन नहीं होता। मतलब मेरे पीरियड जब फर्स्ट टाइम भी आए थे से लेकर अभी तक, कितने साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए, तब मुझे आज तक कभी पीरियड से पेन नहीं हुआ। पीरियड्स आते हैं चले जाते हैं, और अब तो पैड्स है ना, तो पता भी नहीं चलता है किसी को भी पीरियड है। तो उस टाइम पे ना, मतलब एक होता है ना, अगर मान लो अपने को दर्द होता तो मम्मी पापा पूछते कि बेटा दर्द हो रहा है तेरे लिए मेडिसिन ला दे, कहीं पेन किलर ला दे, कहीं कुछ ला दे, कुछ मतलब कुछ भी। तो मुझे वैसा कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने पूछा नहीं। कितनी लड़कियां होती हैं जो कि जिनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि अगर उनने बताया गलती से तो वो चीज़ उन पे ही उल्टा रिफ्लेक्ट करेगी। अगर उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने ऐसे टच किया, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा स्कूल में टच किया, चलो स्कूल जाना बंद कर दो, कोचिंग में टच किया, कोचिंग जाना बंद कर दो। यही चीज़ होती है ना। आपने किसी बता दिया कि आप किसी लड़के ने आपको ऐसा टच किया, तो वो क्या करेंगे, आपकी वो चीज़ ही बंद कर देंगे। इसलिए हम गर्ल्स डरते हैं कि ऐसी बात हमारे घर वालों को पता ही ना चल जाए गलती से। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ डॉटर। जैसे कि मैं अभी एक माँ हूँ, एक बेटी भी हूँ एंड एक बहन भी हूँ। मैं अपने भाई, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको ये चीज़ें बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। उसमें कोई बोले कि शर्म की बात है, नहीं है भैया शर्म की बात। मैं अपने भाई को बताती हूँ कि वुमेंस डे की बात करते हैं और आखिरी में वही वो वुमन दूसरी वुमन को जाके डसना चाहती है। तो काय का वीमेंस डे? कोई वीमेंस डे नहीं है। अगर हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं ना जहाँ पे वीमेंस डे कभी मन ही नहीं सकता। इवन अभी मुझे लगता है 10-20 साल तो वीमेंस डे बिल्कुल नहीं मन सकता, क्योंकि जहाँ आप खुल के ये नहीं बोल सकते कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या वीमेंस डे मनेगा यार? नहीं बन सकता यार वीमेंस डे। आजकल के टाइम पे लोग पीरियड्स को सेलिब्रेट करते हैं कि यार बेबी का, अपने हमारी डॉटर का फर्स्ट पीरियड आया तो उसको सेलिब्रेट करो, उसको मीठा बना के खिलाओ, उसको ये बना के खिलाओ, मतलब बहुत सी चीज़ें। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ हम लोगों ने फील किया नहीं, मैंने तो नहीं किया फील, एंड मुझे लगता है मोस्टली गर्ल्स ने नहीं किया होगा। वो चीज़ छुआछूत झेल रहे, कल वो हमारा बच्चा झेलेगा। इसीलिए क्या है ना, अपने घर से एटलीस्ट अपने घर से ये छुआछूत को हटा दो एंड अपने भाई को ये चीज़ समझाओ, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, अपने बेबी बॉय को कि देखो बेटा ये चीज़ें नॉर्मल है, इसमें कोई छुआछूत करने की बात नहीं। क्यों, क्या होता है, जिस परिवार में ये चीज़ें छुआछूत जैसी चीज़ें चलती है ना, उस परिवार के लड़के लोग भी इन चीज़ों में ट्रस्ट करने लगते हैं कि यार हाँ, मेरी मम्मी भी तो ऐसी करती थी, मेरी बहन भी तो ऐसी करती थी। तो इन चीज़ों को ना हम हमारे घर से ही ख़त्म कर पाएंगे। हमारे घर से इन चीज़ों को ख़त्म करो। और बिल्कुल आज तो ऐसा टाइम आ गया है कि एक फादर अपनी बच्ची के लिए पैड ला के देता है, और यही टाइम चलना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट पीरियड बहुत स्पेशल होता है मेरे हिसाब से, बहुत स्पेशल डे है किसी भी लड़की के लिए। एंड आई विल मेक श्योर कि मेरी बच्ची का जब फर्स्ट पीरियड आएगा तो मैं उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह उसको ट्रीट करूँगी, बिल्कुल। और अगर मेरा बेबी बॉय भी हुआ इन फ्यूचर, तो मैं उसको भी ये चीज़ सिखाऊंगी कि वो उस चीज़ से परेशान होती है। बहुत सी गर्ल्स के पेट में बहुत दर्द होता है इस टाइम पे, तो उनको ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दो ना कि यार वो खुश हो जाए कि यार ये पीरियड था, अरे तो मज़ेदार पीरियड था, ऐसा होना चाहिए ना। तो बस इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करते हैं, एंड पीरियड के बारे में बात करने में कोई शर्म नहीं है, इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच।